तरह हमने पैराग्राफ पे किया था और वो कर लिया था। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं दूसरी फाइल में से। ये भी मैंने बताया आपको इंटरनल CSS, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल CSS क्या होती है। क्योंकि काम एक्सटर्नल पे करना चाहिए। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। टैग, इसके ऊपर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पे P ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और फॉन्ट ये हेडर में करनी है सर। हेड में। सर ये ट्रबल शीट हमसे में ओपन नहीं होता सर उसमें। ट्रबल शीट उसमें होगा नहीं ना आपके। आपने क्या करना, अगर ना हो, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल है, विंडो का अपना है। अगर ना आ रहा हो ना तो आपने क्या करना है, एडिट फॉन्ट लिस्ट में जाना है। यस सर, इसमें भी मिला था मुझे तो। यहाँ पे जाके आपने लिखना है ट्रबल शीट, ये आ गया। इसको सेलेक्ट करके इसमें फेंकना है, इधर आ गया, ओके करना है। अब आपके उसमें लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये जनरल है, ये विंडो का होता है अपना, आ जाएगा। ठीक है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर सर उसको एडजस्ट इधर से कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मेटिंग यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी एक अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, वही काम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही काम आ गया। ठीक है, आउटपुट वही आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने इंटरनल काम किया, मैं एक्सटर्नल CSS बनाना चाह रहा हूँ। यही काम मैं एक्सटर्नल CSS से करूँ। अब क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये सारे कोड को यहाँ से, क्योंकि ये इंटरनल का मतलब है ये इसके लिए फिक्स्ड है। बॉडी को सर, हाँ जी, वो जो मैंने बॉडी पे स्टाइल शीट का कोड किया ना, वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो इंटरनल का मतलब वो इस एक पेज के लिए, मैंने तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के लिए करना है। तो हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। वो जो नई फाइल है वो CSS फाइल होगी, जो एक्सटर्नल फाइल होगी वो CSS फाइल है, और वही सारा कोड एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये है ही CSS फाइल, तो फिर इसमें ये स्टाइल के टैग की भी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल का टैग तो इसलिए लगाना पड़ा था ना कि उसके अंदर हमने बताना है कि CSS का कोड हो रहा है। ये है ही CSS फाइल, तो यहाँ पे स्टाइल के टैग की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे तो आपको सर बॉडी का। और सर वो बॉडी का जो मटेरियल होगा वो बॉडी का क्या, सर HTML के अंदर जो बॉडी का मटेरियल वो तो HTML का है ना, HTML को नहीं छेड़ना, सिर्फ CSS आपने सेपरेट कर देनी है। यस सर। ठीक है, इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ style.css। ठीक है, अब मैं इस फाइल को दोबारा चलाता हूँ, HTML वाली फाइल को। अब दोबारा चलाया तो इसने वो फॉर्मेटिंग नहीं उठाई, पहले ये फॉर्मेटिंग थी। अब इसने वो फॉर्मेट नहीं उठाया, उसकी रीज़न क्या है कि मैंने CSS यहाँ से ख़त्म ही कर दी है, तो वो उठाएगी इसको। वो CSS में ले गया हूँ style.css पे। अब ये वाली फॉर्मेटिंग उसने कैसे उठानी है, क्योंकि ये HTML फाइल और CSS फाइल का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। लिंक होगा तो उठाएगा ना वहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि इस HTML फाइल का CSS फाइल के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे लिंक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग उठा लेगा सारा कुछ। तो लिंक करने का तरीका क्या है, HTML फाइल के हेड में जाके आपने एक टैग ऐड करना है लिंक का। लिंक REL रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट स्पेस HREF, उस फाइल का नाम जिसके साथ लिंक करना है। style.css है ना, मैंने उसका नाम दे दिया, और टाइप टेक्स्ट स्लैश, सिर्फ एक ये लाइन ऐड करनी है। इस लाइन का मतलब है ये लिंक हो गया। पहले ये लाइन ऐड नहीं थी तो आउटपुट ये आ रही थी। अब मैंने ऐड किया, रिफ्रेश करके देखते हैं, उसने वो फॉर्मेटिंग उठा ली सारी प्रीवियस वाली। सर ये एक ही फोल्डर में होगा ना CSS के और HTML? हाँ हाँ, एक ही में होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अब कंफर्म करने के लिए आपने कंफर्मेशन कर लेनी है, उसमें वाकई चेंजेस करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख लेता हूँ, ऑरेंज कलर चेंज करें, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है अब मैं इस CSS में जो भी चेंज करूँगा इस HTML के अंदर वो फॉर्मेट कॉल कर लेगा, क्योंकि लिंक लगाया हुआ है। क्लियर हो गया। अब हमने इसके ऊपर CSS की कोडिंग नहीं करनी, अब style.css में करनी है सारी कोडिंग। ठीक है, मैं एक और फाइल बनाता हूँ,
HTML की, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ new.html। new.html को रन करें तो new.html में कुछ नहीं है, अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ new.html को भी CSS की उस फाइल के साथ लिंक कर दूँ। उठा दी। तो सिर्फ आपने क्या करना है कि ये वाला जो टैग इधर डाला हुआ है, इसी टैग को कॉपी करो, इसके हेड में भी डाल दो, ठीक है, न्यू डॉट में। अब देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ऑरेंज कलर बैकग्राउंड आ गया जो इसका है, यस सर। ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों HTML फाइल को वो एक CSS सपोर्ट कर रही है। अब मैं CSS में जाके चेंज कर जो भी करूँगा दोनों में होगा। वो दोनों में होगा, क्योंकि दोनों एक ही फाइल के साथ लिंक्ड है। यस सर। रिफ़्रेश करें ब्लू, रिफ़्रेश करें ब्लू, सेम कलर की फॉर्मेटिंग उठा ली उसने। यस सर। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं जाके लाइक ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2-3। new.html में जाकर भी हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। ऊपर इसकी हेडिंग मैं दे देता हूँ कि ये न्यू पेज है, H1 न्यू पेज, ठीक है, ये न्यू पेज है और ये ओल्ड है, इसको भी, ठीक है। अब मेरे पास 3 पैराग्राफ है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीनों पैराग्राफ के ऊपर, तीनों पैराग्राफ पे एक ही फॉर्मेट है, मैं तीनों का फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ। लाइक देखिए मैं करके style.css में जाता हूँ, मैं इसका कलर ब्लैक की जगह वाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डार्क है। मैं यहाँ पे जाके कलर कर रहा हूँ वाइट, ठीक है। इस फाइल में जाके रिफ़्रेश करेंगे तीनों वाइट हो जाएंगे। यस सर। इस फाइल में जाके रिफ़्रेश करेंगे इसका एक वाइट हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर वाले को मैंने P का टैग बताया हुआ, नीचे का P का टैग मैंने ख़त्म कर दिया हुआ, यस सर। ठीक है। वो दोनों फाइल्स के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 3 पैराग्राफ हैं, मैं पहले पैराग्राफ पे कोई और फॉर्मेट करूँ, दूसरे पे कोई और करूँ, तीसरे पे कोई और फॉर्मेट करूँ। यस सर। अभी मैं एक P में चेंज करता हूँ तो तीनों में चेंज आ रहा है। यस अब हमने सर। कोई ऐसा काम करना है कि तीनों बेशक P के टैग ही हैं, लेकिन मैं तीनों में अलग-अलग चेंजेस कर सकूँ। यस तो सर। उसके लिए फिर यूज़ होती हैं क्लासेस या ID, ठीक है। क्लास कैसे बनती है, डॉट के साथ बनती है क्लास। आप जो चीज़ डॉट के साथ दोगे वो क्लास होगी, ठीक है ना। सर ये हम अलहदा क्यों कर रहे हैं ये काम CSS में स्टाइल ताकि दोनों में अलहदा से मैं चेंजेस कर सकूँ। अब मेरे पूरे प्रोजेक्ट मेरे भी 2 पेज है ना, 5, 7, 10 पेज हैं, 10 के 10 पेज पे पैराग्राफ तो लिखा होगा मैंने, जी जी ठीक है। तो मैं एक जगह पे चेंज करूँगा, 10 के 10 का 10 एक जैसा पे फॉर्मेट हो जाएगा, सही। सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा ठीक है। और मुझे फिर चेंज करने में मसला नहीं आएगा। यानी कि सर चेंज हम करना मल्टीपल पेजेस जो हैं उन्हें एक ही फाइल हाँ। से उन्हें कंट्रोल ये ग्लोबल काम कर रही है ना, अब हाँ। ये पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रही है। सही। इसका बेनिफिट हो जाएगा ना। अभी तो 2 पेज हैं, 2 पेज तो कभी भी नहीं होते, 20, 25, 30 पेजेस तो होते हैं, फिर हमें अलग-अलग किसी पेज पे जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर करनी है तो वो फिर क्लास से फिर क्लासेस के थ्रू करनी है। अब जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ, लेट से मैं चाह रहा हूँ डिफरेंट में चेंजेस करनी है, यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ पैरा। क्लास का नाम जो मर्जी रखो, ये आपके अपने ऊपर होता है, नाम आपने रेलेवेंट कोशिश करना है रखना है। अब इस पे जाके मैं कह देता हूँ कि जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज कर दे, येलो कर दे, ठीक है। रिफ़्रेश करें, येलो किसी का नहीं हुआ। मैंने हालांकि एक क्लास बना लिया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है, क्लास का क्या काम है, जब आप क्लास बनाते हैं ना तो उसको कॉल करना पड़ता है। अब मैंने जिस पैराग्राफ पे क्लास कॉल करनी है उस पैराग्राफ के टैग में जाओ, ये सेकंड वाले पे मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसके टैग में जाके स्पेस क्लास इक्वल्स टू उस क्लास का नाम, डॉट पैरा। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, डॉट CSS में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैंने सेकंड वाले पे कॉल किया है, रिफ़्रेश करें तो सेकंड वाला येलो हो गया, बाकी डिस्टर्ब नहीं हुए, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें और नीचे वाले मैं किसी और में जाके करना चाहता हूँ, दूसरे वाले पेज पे जाके करना चाहता हूँ इसकी पहले में, तो क्लास कॉल कर लेते हैं क्योंकि ये भी उसके साथ लिंक्ड है ना। जहाँ पे भी अब आपको चाहिए वहाँ पे क्लास को आपने कॉल कर लेना। क्लियर हो गया। अच्छा इसका कलर भी कोई और करना है तो और क्लास बनानी पड़ेगी ये येलो वाले का नहीं, इसी क्लास में चेंज कर लो। नहीं,
इस पेज पे हाँ। हाँ उसके लिए फिर अलग अलग क्लास बनानी पड़ेगी। जितनी मर्जी क्लासेस बनाओ और क्लासेस ही बनाते हैं। हाँ। फिर इसी तरह की एक और चीज़ है आईडी, ठीक है। सर किसके लिए क्लास और बनानी पड़ेगी? अगर वो कह रहे कि ये वाले पेज पे तो मैंने येलो कलर कर दिया, हाँ। ये दूसरे पेज वाला का पैराग्राफ का कलर मैंने कोई और करना है, जी तो इसके लिए क्लास कोई और बनानी पड़ेगी। लाइक मैं बना देता हूँ डॉट, सर इसी क्लास से नहीं चल जाएगा काम? वो तो उससे येलो है ना, पैराग्राफ। वो येलो है, कलर कोई और करना है, पेज टू पैरा करके उसमें अच्छा कलर और कलर कोई और करना है ना, तो फिर वो नई क्लास से होगा ना। इस क्लास पे करेंगे तो पुराने वाले में सारे येलो कलर का भी कलर- चेंज हो कलर जाएगा, change हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक कोई हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं, न्यू कलर, कलर के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। मैं इस पे ये कर लेता हूँ BG, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। अगर वैसे तो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी बता सकता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट, वाइट येलो कलर है ना, डार्क कर देते हैं, ठीक है। मैंने वाइट किया, अब रिफ़्रेश करें, जो भी कलर किया उसके बैकग्राउंड पे वो कलर हो गया, इसके बैकग्राउंड पे भी हो गया, यस सर। ठीक है ना। अब आप सेपरेट बैकग्राउंड कलर अब जहाँ जहाँ पे आप वो वाली पैरा की क्लास कॉल की हुई है वहाँ पे कलर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड कलर अब आपने उसको कोई और देना है, इसको कोई और देना है, फिर उसके लिए आपको क्लास अलग देनी पड़ेगी, सही। ठीक है अलग ना। क्लास में हाँ, अलग पैरे कर। बिल्कुल। यहाँ पे आके मैं क्लास अलग बना लेता हूँ। लाइक बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे करना है। सही। अब मैंने ये क्लास बनाई है, मैं चाह रहा हूँ दूसरे पेज में जो है उसमें उसमें कलर ऊपर येलो ही रहे, कलर येलो ही रहे, वो पहले वाली पैरा वाली Background क्लास का वाला colour change हो। बैकग्राउंड वाला का कलर BG हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्लास कॉल करता हूँ, जब क्लास कॉल करेंगे यहाँ पे BG मैंने दिया है तो वो अप्लाई नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि एक टैग पे दो क्लासेस कॉल नहीं हो सकती, एक टैग पे दो क्लासेस, सही। नहीं कॉल होती। उसके लिए फिर हमें क्या करना है, अगर मैंने कॉल करनी भी है तो फिर ये दूसरी क्लास बनाने के बजाय इसको हम ID बना लेते हैं। ID क्या होता है, वो भी यही चीज़ होती है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है, वो नंबर साइन होता है, सही, डॉट के बाद। ठीक है। जब नंबर साइन है तो फिर आपने इसको यहाँ पे कॉल भी ID से ही करना है। ठीक है। यानी ID इसीलिए यूज़ होता है कि एक आईडी नंबर साइन होता है। ID नंबर साइन होता है और ID से ही कॉल करते हैं। क्लास डॉट साइन होता है, क्लास से कॉल करते हैं। अब आईडीज और कितनी मर्जी लगाते हैं। नहीं नहीं, एक टैग पे एक ID है क्लास, सही। सर एक टैग पे sign दो भी डाल ID सकते हैं। हैं? दो इधर ID? sign नहीं, भी नहीं, sign नहीं डाल सकते। आईडी डालना। एक टैग पे दो ID कॉल नहीं होती, एक टैग पे दो क्लासेस कॉल नहीं होती। ये हो सकता है एक क्लास एक ID कॉल हो सकती है। जैसे मैंने किया है, मैंने दो क्लासेस की थी तो नहीं हुई थी कॉल, हाँ। ठीक है। अब मैं ये ऊपर येलो वाली क्लास है और बैकग्राउंड कलर वाली ID है, कॉल हो गई है। लेकिन मैंने जब दोनों क्लासेस की थी तो कॉल नहीं हुई थी। बस यही इसी वजह से दोनों को यूज़ करते हैं। क्लास एक ID कॉल हो सकता है, लेकिन दो क्लासेस या दो ID कॉल नहीं हो सकती। सही। क्लियर हो गया? सर इन दोनों को यूज़ हम भी करेंगे, यही क्लासेस के अंदर भी तो हम सारे फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। आईडी क्यों रखी सर? क्लास के अंदर फॉर्मेटिंग रख सकते थे ना, अभी वही तो बताया कि मैंने यहाँ पे रेड कलर बैकग्राउंड कर दिया था, जी पीछे वालों का रेड कलर है, मैं दूसरे वाले का रेड नहीं चाह रहा हूँ, तो फिर अलग ID बनानी पड़ेगी ना। ठीक। अगर मैं उसी क्लास पे चेंज करूँगा तो पीछे वाला भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से फिर एक क्लास एक ID बनानी पड़ेगी, ठीक है। जी ओके। अच्छा, फिर दूसरा इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बड़ी काम की है, इसको बोलते हैं डिव्स, ठीक है। डिव्स और स्पैन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लेट्स से ये पेज है मेरे पास। अब इसके अंदर मेरे पास तीन डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है और एक मेरे पास सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों का बैकग्राउंड कलर एक चेंज कर दूँ। सारा कुछ यही रहे लेकिन बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रे चाहिए, ये तीनों उसके अंदर कवर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो बैकग्राउंड कलर जो ग्रे आपने देना है उसकी क्लास बना लो, ठीक है। और इस पर कलर असाइन कर दो, मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। अब मैंने करना कहाँ पे है, यानी ये तीनों चीज़ें उसके अंदर कवर करनी है, 3 है 4 है जितनी भी है, तो ये तीनों के टैग भी अलग-अलग है, Yes, sir. ठीक है। तो आपने फिर एक डिव लगानी पड़ेगी जो सब पैराग्राफ में जो सबके ऊपर अप्लाई करें। स्टार्ट में डिव लगाएं और सारी चीज़ों को कवर करके डिव को क्लोज कर दें। तो सारा कुछ डिव के अंदर आ गया, Yes, sir. ठीक है। डिज़ाइन मोड में जाके देखो, ये डॉटेड लाइन लग गई है, ये डिव पूरी लग गई है। सही। अब इस डिव में देखो ना, इस डिव ने पूरे ब्लॉक को कवर कर लिया। अब इस डिव में जो चीज़ कॉल करोगे इस पूरे ब्लॉक पे होगी। तो इस डिव पे हम क्या करते हैं कि वो जो मैंने अभी क्लास बनाई है
नई क्लास इक्वल्स टू ग्रे वो कॉल कर लेता हूँ, तीनों पे कॉल हो गई। यानी कि डिव ने अब क्या काम किया, अपना पूरा ब्लॉक कंप्लीट किया। डिव हमेशा ब्लॉक लेवल वर्किंग करती है। हालांकि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन डिव ने अपना ब्लॉक कंप्लीट किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरी फर्दर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इतना टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम कैन बी, इतना जिस तरह मैंने हाईलाइट किया है, मैंने इसी तरह हाईलाइट करना है। ऐसे ब्लू कलर हो जाए या जो भी कलर आपने देना, हाईलाइट हो जाए। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन पे। इसका मतलब है जहाँ पे टैग नहीं होता उससे पहले टैग लगता है, उसके बाद टैग क्लोज होता है और उसमें क्लास कॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक क्लास बना लेते हैं, या चलिए ग्रे वाली नहीं बना लेते हैं, चलिए ब्लू वाली, ब्लू क्लास। ठीक है, ब्लू बीजी के नाम से। बैकग्राउंड कलर मैं चाह रहा हूँ कि इसका मैं ब्लू कर दूँ, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पे। कहाँ पे करना है, ये कुछ टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, new.html में जाता हूँ, उस टेक्स्ट पे जहाँ से आप करना चाह रहे हैं। एग्जांपल है ये दिस से, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, div, और यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ div क्लोज की, क्योंकि उतना पोर्शन पे आपने div कॉल करनी है, और इस div में हम इसके अंदर वो क्लास कॉल कर लेते हैं ब्लू वाली। ठीक है, ताकि इतने का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे। अब देखना ज़रा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेंज किया आता है वो ब्लू क्लास, हाँ पूरी क्लास अप्लाई हो गई है, लेकिन उसने एक लाइन में कर दिया। हाँ, डिव का क्राइटेरिया क्या है कि डिव पूरा ब्लॉक कंप्लीट करता है। उसने अपना पूरा ब्लॉक यहाँ से तोड़ा है, यहाँ तक रखा है, यानी कि इस डिव के ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं है, ब्लॉक लेवल वर्किंग करती है। ये जैसे ये ब्लॉक बनाया है, हमने क्या काम करना है कि ब्लॉक लेवल काम नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे हमने करना है सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को वहीं पे पढ़ा रहे और वहाँ पे चेंज हो जाए। तो वो फिर हम जहाँ पे इस तरह का काम करना है, तो वहाँ पे फिर डिव की जगह यूज़ करते हैं स्पैन। क्लास वही है, सिर्फ डिव के अंदर आपने फिर डिव यूज़ करने के बजाय स्पैन करना है। स्पैन लाइन लेवल वर्किंग करती है। रिफ्रेश करें, सेम आउटपुट आई जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर आपने स्पेसिफिक एरिया पे करनी है, यानी अगर मैं यहाँ पे भी ये वाली जो डिव है ना ग्रे वाली, इसको भी स्पैन करता ना, तो ये इंक्लूडिंग तक मेरा डिव ख़त्म हो जानी थी, बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देना था उसने। डिव किया तो उसने पूरे ब्लॉक को कवर किया। ये डिफरेंस है दोनों। डिज़ाइन से भी काम हो ही जाता है, डिज़ाइन से भी हो जाता है। डिव ही आना था हैं, ये तीनों पे तो डिव नहीं, उसमें आप स्पैन भी कर सकते हो, लेकिन जब स्पैन करते ना, लेकिन वो यहाँ हाँ, स्पैन ने सिर्फ ये करना है जहाँ पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है ना, वहाँ तक उसे रखना था। ये हम HTML से कह रहे हो, HTML से भी हो जाता है, लेकिन HTML में वही बात है ना कि हम पूरे प्रोजेक्ट को ग्लोबल हैंडल नहीं कर सकते ना, इसमें कर सकते हैं। अभी मैं इसे वेबसाइट बना के दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा कि इससे कितनी आसानी हो जाती है। ये क्लियर हो गया, कंफ्यूजन कोई? सर अच्छा, इसमें जिस पेज पे हम जाके क्लासेस वगैरह बना रहे हैं वो .css से सेव किया, वो .css और बाकी सारे बाकी HTML है या PHP है, हाँ। जो भी है, मेन फाइल है वो। ठीक है। अच्छा, अब देखें, बड़ी काम की चीज़ है एक और, इसी पे कर लेते हैं। ये ग्रे वाली पे जो अंदर मैंने क्लास बनाई हुई है ना, ये BG बैकग्राउंड वाली, इस पे कर लेता हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, ये स्पेसिंग या मार्जिनस, मैंने मार्जिन हैंडल करने हैं। कि ये देखो ना, ये जो रेड वाला आ रहा है ना आपको नज़र, इसका रेड वाला और येलो वाला का कलर जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो स्पेसिंग को भी देखना होता है ना, कि स्पेस हमारी प्रॉपर हो टेक्स्ट के दरमियान में। उनको बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं पैडिंग। जैसे आपने टेबल में किया था सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, वो वाला काम है। ये हमारे ये टेक्स्ट हमारा कौन सा, ये येलो वाला है, वो ये पैरा P वाला है, यही था ना, हाँ यही है। इसके अंदर जाके मैं कर रहा हूँ पैडिंग में 5 ऑप्शन है, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट, राइट, टॉप और खाली पैडिंग। लेफ्ट से मैं पहले करता हूँ लेफ़्ट से, पैडिंग लेफ़्ट, मैं कहता हूँ 15 पिक्सल का मार्जिन दे दे लेफ़्ट साइड से। रिफ़्रेश करें, लेफ़्ट साइड से 15 पिक्सल का मार्जिन आ गया। ठीक है। इसी तरह पैडिंग राइट, 15 पिक्सल का मार्जिन, राइट साइड से भी 15 पिक्सल का मार्जिन आ गया। इसी तरह अगर आपने चारों साइड से करना, बजाय इसके लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम करो, आप
सिर्फ लिखो पैडिंग, ठीक है। टॉप से करना है 15 पिक्सल, राइट से करना है 12 पिक्सल, बॉटम से करना है 15 पिक्सल, लेफ़्ट से करना है 12 पिक्सल। ये तरतीब है, ये तरतीब यही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। वो उसी से अगर आपने किसी एक का नहीं भी देना ना तो उसको 0 पिक्सल कर देना है ताकि वो उसका, क्योंकि वो उसकी जगह है, स्पेस है। अब देखें उसने चारों साइड से उसकी स्पेसिंग दे दी, मार्जिन दे दिया, टॉप से दे दिया, पैडिंग की है, बॉटम से भी 15 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 12-12 पिक्सल का स्पेस दे दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो पैडिंग होती है ये होती है, ये एक किस्म, ये ब्लॉक है ना हमारा बना हुआ, ब्लॉक के जो इनसाइड की स्पेसिंग होती है वो पैडिंग होती है। मैं अंदर वाली साइड पे स्पेसिंग दे रहा हूँ ना, ये पैडिंग है। जो ब्लॉक के आउटसाइड की स्पेसिंग होती है वो मार्जिन होता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है। लेट से मैं बॉडी में जाता हूँ, बॉडी में जाके मैं कहता हूँ मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, इसके अंदर भी वही सारी 4-5 ऑप्शन हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखना, मैं जब मार्जिन लेफ्ट करूँगा तो सिर्फ ये वाला पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, बाकी वाले पैराग्राफ का मार्जिन भी आ जाएगा लेफ्ट साइड से। यानी कि ब्लॉक के आउटसाइड की जो स्पेसिंग दी है, मार्जिन दिया है, वो मार्जिन है। जो ब्लॉक के इनसाइड की स्पेसिंग होती है वो पैडिंग होती है। ये मैं अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, भी आगे एक दो एग्जांपल और देता हूँ। ब्लॉक का मतलब है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ब्लॉक का मतलब है डिव टू डिव, ठीक है ना। ब्लॉक का मतलब है सेगमेंट टू सेगमेंट, ठीक है ना। अब उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक इसी फाइल पे जाके हम एक इमेज लगाते हैं, मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, IMG SRC स्मॉल, ठीक है। ये मैंने एक इमेज लगाया है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस इमेज का ना बॉर्डर बना दूँ, तो मैं CSS में जाता हूँ। टैग कौन सा लगेगा वो हमारा सिलेक्टर, IMG इमेज का टैग है ना, IMG का टैग। इस पे जाके आप कह दें बॉर्डर, ये बॉर्डर की सारी ऑप्शन आ रही हैं। बॉर्डर, बॉर्डर लेट से हम चाह रहे हैं थिको स्पेस बॉर्डर डॉटेडो स्पेस, बॉर्डर का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, ब्लू है, वाइट, ठीक है। अब रन करो। बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर डॉटेड है, बॉर्डर वाइट है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर मेरा बनाया हुआ है, जैसे थंबनेल्स होते हैं ना, एक इमेज होता है उसके दरमियान में वो किसी बॉक्स के अंदर होता है, तो वो जो बॉक्स और इमेज के दरमियान में स्पेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ऊपर पैराग्राफ में, हाँ पैडिंग करेंगे ना, इनसाइड की स्पेस देनी है ना, जैसे ये इनसाइड की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जाके मैं कहता हूँ पैडिंग 12 पिक्सल 12 पिक्सल 12 पिक्सल 12 पिक्सल, तस्वीर छोटी करेगा सर? नहीं, उसकी स्पेसिंग को बढ़ा देना। तस्वीर वही है, मार्जिन उसे पैडिंग इनसाइड पे करती है। ये तकरीबन 1 इंच में कितने सारे आ जाते हैं पिक्सल्स? पिक्सल्स होते हैं 72 dpi, 72 पिक्सल 1 इंच के अंदर होते हैं, उसके हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके अब मैंने एक फॉर्मेट बना दिया ना इमेज का। अब मैं इधर जितने भी इमेजेस लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को कॉल कर देगा, क्योंकि सारे इमेजेस के टैग इमेज ही हैं, IMG है। मैंने IMG लगाया हुआ ना, रिफ्रेश करें सारे इमेजेस पे वही चीज़ आ गई। अब देखिए, अब मैंने पैडिंग तो कर दी है, स्पेसिंग आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ एक इमेज से दूसरे इमेज के दरमियान की स्पेस दूँ, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, वो मार्जिन। अब मार्जिन आएगा, क्योंकि अब ब्लॉक के आउटसाइड स्पेस देनी है मैंने। तो मार्जिन क्या करूँ, लेफ्ट करूँ कि राइट करूँ, इनके दरमियान की स्पेसिंग देनी है, दरमियान की सर, एक इमेज से दूसरे इमेज के दरमियान स्पेस। मार्जिन राइट के लेफ्ट, सर राइट, लेफ्ट क्यों नहीं, लेफ्ट राइट से दोनों नहीं बॉडी आएगा। का दिया हुआ ना, अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर देगा, वो इमेज को उठा के आगे ले जाएगा, राइट से हर लेफ्ट राइट को। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट पहले करते हैं, मैं ज़रा 20 पिक्सल, ठीक है। अब जब मैं मार्जिन लेफ्ट करूँगा, इसका मतलब है हर इमेज के लेफ्ट पे 20 पिक्सल का मार्जिन आएगा। तो सब में तो ठीक है, आ जाएगा, मुझे 20 पिक्सल ही चाहिए, लेकिन पहले वाले पे भी आ जाएगा, इसलिए पहले वाले को नहीं, इसलिए हमें लेफ्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए,
राइट करना चाहिए। ठीक है, मार्जिन राइट किया। अब देखें पहला मेरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर इमेज के बाद की स्पेस जो है, ये दरमियान की स्पेस आ गई मार्जिन है, जो अंदर वाली स्पेस आ गई वो पैडिंग है। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल इसकी देता हूँ और क्लियर हो जाए। लिंक्स हम लगाते हैं AHREF होम। मैं चाह रहा हूँ मैं इस लिंक की फॉर्मेटिंग करूँ, ये होम आ रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का, मुझे इसका कलर चेंज चाहिए या जो भी है, तो मैं CSS में जाता हूँ। यहाँ पे जाके हम कह देते हैं ए का टैग है ना यस सर। लिंक वाला, और ए पे जाके हम कह देते हैं फॉन्ट का जो भी स्टाइल है, कलर, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाई हो गया। मुझे इसकी अंडरलाइन नहीं चाहिए, यस सर। अंडरलाइन के लिए है टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उसकी डेकोरेशन ख़त्म कर दे, अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरा एक इमेज बन गया है, मैं इसके रोल ओवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो, जैसे वो इफेक्ट था। तो वो फिर आपने क्या करना है, रोल ओवर में भी यही हो सारा कुछ, फॉन्ट स्टाइल वगैरह यही हो, सिर्फ कलर चेंज होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसी को ब्लॉक को कॉपी करो, एक नया बनाओ और इसको कह दो A:hover। ए सिंपल जो पहली दफ़ा नज़र आ रहा है, A:hover का मतलब है जो रोल ओवर करने पे हमें इसके अंदर चेंज नज़र आएगा। तो मैं रोल ओवर करने पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक। पहली दफ़ा वाइट कलर में नज़र आ रहा है, दूसरी दफ़ा ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर रोल ओवर करूँगा तो कलर ब्लैक हो जाएगा। अब आप रोल ओवर करने पे कलर ब्लैक कराओ या रोल ओवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज करा दो, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करा सकते हैं। मैं रोल ओवर करने पे करता या हूँ, रोल ओवर पे सर पिक्चर भी लगा लें। हाँ रोल ओवर पिक्चर भी लगा सकते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड पे। अब जब मैंने ब्लैक कलर वाइट कलर करा दिया, रोल ओवर करेंगे तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा, सर बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। इधर हमें इसे एड्रेस नहीं देना पड़ रहा, वो प्रॉपर्टीज़ क्लास नहीं, यहाँ पे इसलिए नहीं देना पड़ा क्योंकि इस टैग का नाम A है। या तो आप टैग का नाम कॉल कर लो या क्लास दे दो। जैसे P का टैग मैंने कॉल किया था, इमेज का टैग मैंने कॉल किया, IMG है ना टैग का नाम, तो मैंने ऊपर IMG की से ही कॉल किया। ठीक हो गया। अब रोल ओवर करने पे उसका हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाइट कलर हो रहा है बैकग्राउंड का, फर्स्ट टाइम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। ठीक है ना, तो कहाँ पे करेंगे, A पे। हाँ जी, ये भी करेंगे। फर्स्ट टाइम वही नज़र आ रहा है ना, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक हो और टेक्स्ट कलर वाइट हो, और जब रोल ओवर करें तो टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए, इन्वर्स हो जाए। अब देखो पहले ब्लैक नज़र आ रहा है, रोल ओवर करो, बैकग्राउंड कलर किया है। हाँ जी पहली दफ़ा मैंने इसका कलर किया हुआ है टेक्स्ट का वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड है। रोल ओवर करेंगे तो टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। मैंने इधर उल्ट कर दिया ना, बस कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने बटन बड़ा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल 15 पिक्सल, बटन बड़ा बन गया। सर। ठीक है, यस सर। अब मैं एक बटन के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, तो अब मैं सारे एक बटन बन गया ना, अब सारे बटन आप बना लो, क्योंकि एक बटन के ऊपर आपकी फॉर्मेटिंग सही हो गई है तो सब पे वही फॉर्मेटिंग होगी। मैं 3 4 5 बटन बना लेता हूँ। इन्हें अब कह देते हैं प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, अबाउट अस, डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, वो सारे बटन बन गए। यस सर। ठीक है, अगर तो आप चाह रहे हो ये ऐसे ही बने रहे, ठीक है, अदरवाइज आप चाह रहे हो स्पेसिस हो इनके दरमियान में, तो क्या करेंगे, पैडिंग। फिर पैडिंग कर देंगे। जैसे इनको हमने स्पेस दी है, मैं इसमें style.css पे जाके मार्जिन कर दूंगा, सॉरी, क्योंकि एक बटन से दूसरे बटन के दरमियान में स्पेस देनी है ना। यस सर। मार्जिन राइट कर देते हैं 15 पिक्सल। अब क्या होगा, एक बटन से दूसरे बटन के दरमियान की स्पेस है। अच्छा, अब मैंने इसमें एक और चीज़ की है कि मैंने किसी का होम का
एच कैपिटल रखा है, इसका पी कैपिटल रखा है, इनमें नहीं रखा, गलती से मैं भूल गया हूँ या गलती हो गई है या जान के, जैसे भी है। मैं चाह रहा हूँ जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा अपर केस में आए या सारे लोअर केस में आए। तो आप इसकी इसी में जाओ, ए में जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे करें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस या लोअर केस, ठीक है। अपर केस कर देता हूँ। अब जितना भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा कैपिटल हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। यस अब बैकग्राउंड पे मैंने ब्लैक कलर लगाया है, या बैकग्राउंड कलर पे जाके मैं कलर की जगह कह देता हूँ, क्योंकि एरिया हमारे पास डिफाइन हो गया ना। अब बैकग्राउंड इमेज लगा लो, अब बैकग्राउंड पे इमेज है। अब आप रोल ओवर करने पे भी इमेज चेंज कर लो कोई भी, ठीक है, वो उसको फॉलो कर लेगा। तो आपके पास क्योंकि एरिया डिफाइन हो गया ना। और दूसरी चीज़ देखो कि बटन पे जितना जितना मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से बटन का साइज खुद ही मैनेज कर रहा है। कोई छोटा बटन है तो बड़ा बटन है, यस एक मेन्यू बन गया। तो ये जो पैडिंग है और मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सही। इनके ऊपर लिंक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स तो देखो ना, लिंक ही तो बनाए हुए हैं। लिंक है तो वो ए है ना, सिर्फ इनके ऊपर आप नंबर साइन की जगह वो फाइल का नाम दे देना जिसने ओपन होना है। नहीं, मैं वो मेन्यूज कह रहा हूँ, जैसे वो पॉपअप मेन्यूज। हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ वो भी कर सकते हैं। वो देखो वो आप वो डिज़ाइन व्यू में जाके होगा, आप इसको सेलेक्ट करो, हाँ जो भी करना है वही वो क्योंकि वो जैसे जावा पहले स्क्रिप्ट किया है ना, वो बिहेवियर वाला वही वाला क्राइटेरिया इसी से तरीके से सारा कर लें। उसी से सारा हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये हमारा CSS हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इसकी एक दो चीज़ें रह गई हैं जिससे वेबसाइट बनती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेबसाइट पूरी बना के दिखाऊंगा, और फिर आप जब वेबसाइट बनेगी तो आपने HTML